नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारी ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 11 दिसंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 11 दिसंबर को अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 11 दिसंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया है तथ्य आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 11 दिसंबर वर्ष का 345वां लीप वर्ष में यह 346वां दिन है और साल में अभी और 20 दिन शेष हैं। तो है ना कमाल की बातें। तो बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है आज यानी 11 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले 11 दिसंबर 1687 ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास भारत में नगर निगम बनाया। 11 दिसंबर वर्ष 1845 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1858 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और यदुनाथ बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय से कला विषय के पहले स्नातक बने। 11 दिसंबर वर्ष 1937 यूरोपीय देश इटली मित्र राष्ट्र संघ से बाहर आया। आज ही के दिन वर्ष 1941 जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। पहले इटली के शासक बेनिटो मुसोलिनी और फिर जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ये घोषणा की। 11 दिसंबर वर्ष 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, यूरोपीय देश स्पेन को संयुक्त राष्ट्र से निलंबित किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1949 खाशावा जाधव नागपुर की कुश्ती स्पर्धा में प्रतिस्पर्धी को मात्र 5 मिनट के भीतर ही चित कर दिया। 11 दिसंबर वर्ष 1960 बाल विकास में लगी अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के सम्मान में भी 15 नए पैसे का विशेष डाक टिकट जारी किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1964 संयुक्त राष्ट्र के यूनिसेफ की स्थापना हुई। 11 दिसंबर वर्ष 1983 जनरल HM इरशाद ने खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया। 11 दिसंबर वर्ष 1994 रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन ने चेचेन विद्रोहियों पर हमला किया तथा इनके इलाके में सेना भी भेज दी। आज ही के दिन वर्ष 1997 ग्रीन हाउस देशों के उत्सर्जन में कटौती के लिए विश्व के सभी देश सहमत हुए। आज ही के दिन यानी 11 दिसंबर 1998 23वें काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में तमिल फिल्म टेररिस्ट सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए आयशा धारकर को ज्यूरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया। आज ही के दिन वर्ष 2002 स्पेन के 9 सैनिकों ने अरब सागर में उत्तर कोरिया के एक जहाज को पकड़ा। इसमें स्क्वाड मिसाइलें लदी थी। 11 दिसंबर वर्ष 2003
हृदय में पहले भ्रष्टाचार निरोधक समझौते पर 73 देशों ने हस्ताक्षर किए। 11 दिसंबर वर्ष 2007 उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य 50 वर्ष बाद रेल सेवा पुनः आरंभ की गई। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 11 दिसंबर यानी आज के दिन के महत्वपूर्ण घटनाओं का पर्व अब यहीं पे खत्म होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। दिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे अल्फ्रेड डोमोशे के बारे में। अल्फ्रेड डोमोशे फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक और कवि थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1810 को पेरिस में हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है सुब्रह्मण्यम भारती का, जो एक तमिल कवि थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। इस कड़ी में आता है हिंदी सिने जगत के चर्चित सितारे दिलीप कुमार जी, जो एक हिंदी फिल्म अभिनेता थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अब नाम लेंगे ओशो रजनीश जी का, जिनका जन्म दिसंबर 1931 को हुआ था। ये एक धार्मिक आंदोलनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इस कड़ी में अब बात करेंगे प्रणब मुखर्जी के बारे में। प्रणब मुखर्जी भारत के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री और साथ ही साथ 25 जुलाई 2012 से राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। इस कड़ी में अब आता है नाम भारत के शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1969 को हुआ था। ये एक मशहूर शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने कई विश्व स्तरीय खिताब अपने नाम कर देश का गौरव बढ़ाया। इस कड़ी में अगला नाम आता है ज्योतिर्मयी सिकंदर का, जो भारत के प्रसिद्ध महिला धावकों में से एक हैं। इनका जन्म 11 दिसंबर 1969 को हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज के दिन जन्मे प्रमुख व्यक्तियों का पर्व यही पे समाप्त होता है। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कह गए अलविदा। इस पर्व में सबसे पहले बात करेंगे हम 11 दिसंबर वर्ष 1938 को निधन हुए जगत नारायण मुल्ला जी के बारे में, जो अपने समय में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध वकील और प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इस कड़ी में अब नाम लेंगे कृष्णचंद्र भट्टाचार्य जी का, जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने हिंदू दर्शन पर अध्ययन किया। इनका निधन 11 दिसंबर वर्ष 1949 को हुआ था। अब बात करेंगे दोस्तों विनायक आचार्य जी के बारे में, जो उड़ीसा के 9वें मुख्यमंत्री थे। इनका निधन 11 दिसंबर वर्ष 1983 को हुआ था। तो दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है नागेंद्र सिंह का, जो भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनका निधन 11 दिसंबर वर्ष 1988 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में आता है अगला नाम MS सुब्बुलक्ष्मी का, जो कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका एवं अभिनेत्री थी। इनका निधन 11 दिसंबर वर्ष 2004 को हुआ था। इस कड़ी में अब बात करेंगे कवि प्रदीप कुमार जी का, जिन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत की रचना की थी। ये एक प्रसिद्ध कवि और गीतकार थे। इनका निधन 11 दिसंबर वर्ष 1998 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे रविशंकर जी का, जो भारत रत्न सम्मानित प्रसिद्ध सितार वादकों में से एक थे। इनका निधन 11 दिसंबर वर्ष 2012 को हुआ था। 11 दिसंबर को कह गए अलविदा का पर्व समाप्त होने के बाद अब वक्त है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। तो दोस्तों राष्ट्रीय दिवस में विश्व बाल कोष दिवस यूनिसेफ दिवस के रूप में मना रहे हैं। राष्ट्रीय दिवस में अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मना रहे हैं और राष्ट्रीय दिवस में ही हवाई सुरक्षा दिवस सप्ताह भी मना रहे हैं। तो आप सभी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमें आशा है कि हमने दी गई
गई 11 दिसंबर के इतिहास की यानी आज के इतिहास की घटनाओं की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई त्रुटियां दिखाई दे तो हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं और हमारे साथ इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो दबा ही दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।